मैंने सोचा आज सब जल्दी आएंगे क्योंकि लास्ट। हाँ तो सब जल्दी आ आज रहे हैं। लास्ट बोल दिया तो एक्साइटमेंट था थोड़ी जल्दी ज्वाइन करूं। Yes. नीतू जी गुड का आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, गुड आफ्टरनून अनुजा। कैसे हैं सब? एवरीबॉडी इज अमेजिंग, ग्रेट, थैंक यू। देखो सही है, अभी तक मजे हम लोग तीन लोग तो ब्लू में है। माय फेवरेट कलर सेम पीस, मेरा भी ये फेवरेट कलर है, इसीलिए आज ये वेयर किया। ओके, वेरी गुड। फेवरेट कलर तो रेड है, और मैं रितु जी के ड्रेस को देख के मैंने रेड कलर को इतना लव दे दिया है कि मैंने अट्रैक्ट कर लिया, उसे चुन लिया। आई हैव चोजन। मेरा भी रेड बहुत फेवरेट था पहले, बट सबने कहा कि रेड मत पहना करो ना, मुझे थोड़ा सा पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो सबने कहा अब रेड मत पहनो, तो डॉक्टर वगैरह ने कहा रेड मत पहनो। डॉक्टर ने इन द सेंस कि आप रेड अभी अवॉइड करो थोड़ा सा, क्योंकि बात डॉक्टर ने बोली? हाँ, डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, ओके। होम्योपैथिक डॉक्टर ने बोला कि इस समय आप रेड अवॉइड करो, बिकॉज आपका हाँ, तो मैंने फिर थोड़े टाइम के लिए अवॉइड किया, फिर मैंने कहा छोड़ो अब रेड कम कर देते हैं। अब वापस कम आराम कर, से पहनो। हाँ हाँ है, और मतलब आईज पहले रेड पे ही स्ट्राइक होती है। वाओ रेड है, फिर नहीं नहीं। यस, हाँ, रेड एंड पर्पल आल्सो। पर्पल भी बहुत अच्छा कलर लगता है। ये मीना मस्करा जी कौन है, जिन्हें आज तक मैंने देखा नहीं, इनकी बात नहीं सुनी। नीतू जी, ये नलहट्टी में है क्या आपके? नहीं, मैं तो कोलकाता में हूँ, आपके पास ही हूँ। ओ, आप बागुयाती। कोलकाता में है? जी हाँ। मैं सोची आप भी नलहट्टी वालों में से हैं। नहीं नहीं, मैं तो कोलकाता में हूँ और आपके पास ही हूँ। बागुयाटी? हाँ। अरे वाह, अच्छा। हम्म। ओके। तो आप किसके थ्रू आई इसमें सेशन में? मैं रजनी बोरा। अच्छा, ओके। हाँ। मैं कभी पीएस मैग्नम नहीं गई थी और मेरे को पता नहीं था कि आप पीएस मैग्नम से हैं। हाँ। अब मतलब स्टार्ट हुआ क्लास, उसके 4-5 दिन बाद पता चला, और पता है मैं 10 तारीख को पीएस मैग्नम जाके आई हूँ। अरे, तो आप वो जाके आए रेस्टोरेंट तो आपने मुझसे मिला ही नहीं नहीं? मिला नहीं, मैं तो आपको जानती नहीं थी, मैं तो ओ, 11 को पहले। जानी। अच्छा मतलब अच्छा। हाँ, वो आपका ओके जो भी हो ओरा या कुछ भी अट्रैक्ट किया मेरे को। ओके। हाँ। यस। मेरा था मेरा हम्म। वही ना, बगल में रहते हैं, पास में रहते हैं, बट मीटिंग के थ्रू मिल जाते हैं, वैसे नहीं मिलते। अब मैं सोचती हूँ कभी ना कभी आपसे जरूर मिलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी इस तरफ आएंगे तो जरूर आइए। सुवर्णा, बनारस आना तो मिलना। मैं तो बनारस चला कर आऊंगी, अनुजा से तो मिलना ही है ना। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। इसने अब ना तो क्या बोले मृदुला को लेके आइए। उसको मृदुला को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मेरी हाँ? खातिर कहाँ से होगी। अरे नहीं नहीं। अब तो आप स्पेशल ज्यादा हो गई है। मृदुला है नहीं अभी, मैं उसे बोलूंगी। बहुत स्पेशल है आप। मृदुला तो है ही स्पेशल, आप तो और भी स्पेशल है, आप बड़ी है ना उनसे। और उस मृदुला मौसम में से आएंगे जब आप लोग वो क्या ओस वाली कुछ मिठाई बनाते हो ना। ये जाड़े में, जाड़े में मलइयो मलइयो मलइयो। हाँ हाँ, मलइयो तब बहुत फेमस है वहाँ उस की। समय आएंगे ताकि वो वाली डिश खा सके। मार्च तक मिलेगी यहाँ पर, मार्च तक है अवेलेबल। अभी मिक्की टाइम मेरे है, को आ भी लेके सकते हैं। जाना, हम तो मिक्की से भी बनारस बड़े हैं। में पहले खाली अनुजा थी, अब रितु जी भी हैं, और भी कोई है ना शायद इस सेशन से बनारस, नहीं क्या? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। ओके। मिक्की और मेरे आप को भी लोग सब लेके एंजॉय जाना। करोगे हाँ दीदी, आपको भी बनारस लेके आके, क्योंकि चलेंगे। हम दोनों पास पास ही रहते हैं।
ओके नेक्स्ट लोग डोर अकेले में ही अकेले है भाभी का घर, भाभी का ओह। फ्लैट नेक्स्ट डोर ही है। ओके तब हम तो लोग मजा लेडीज लेडीज अकेले अकेले चलेंगे। ओके बिल्कुल, आप भी आइएगा welcome. दीदी। बिल्कुल सुनीता हम दीदी। मिक्की के साथ। आपको विश्वनाथ जी के दर्शन कराएंगे इतने बढ़िया, यू विल लव दैट। वेरी नाइस। और आप लोग नलहट्टी वालों जब भी कलकत्ता आओ तो जरूर मिल लेना। इतना पास नहीं है ना, 5 घंटे का जर्नी है। अगर पास होता तो हम लोग एक पिकनिक प्लान कर लेते कलकत्ता वाले। बनारस 5 घंटे का नहीं, ज्यादा है। अरे बनारस नहीं, ये बनारस 6 घंटा है, रामपुर हाट। 12 घंटा, ट्रेन से 12 घंटा। बनारस तो देरी। हाँ, 1 नाइट जर्नी है बस, 1 नाइट जर्नी है। हाँ, हम लोग 2 साल पहले गए थे, बहुत अच्छी जगह लगी। ओके हमारे फैमिली में अभी भी बोलते हैं कि नहीं वापस चलेंगे एक बार जरूर। मैं तो एक बार भी नहीं गई, पर अब मुझे खींच लेगा बनारस। हाँ, Yes. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो सबने ना अपना अपना सीक्रेट लव सिंबल बनाया। हैव यू थॉट ऑफ एनीथिंग? कुछ ऐसा सोचा है जो आपका गोपनीय प्रतीक हो सकता है? जरूरी नहीं है यहाँ शेयर करें, जरूरी नहीं है, इट कैन बी सीक्रेट जो सिर्फ आपको पता हो। बट आपने बना लिया कि नहीं बनाया? Yes. बना एकदम लिया। भूल गए हम। कोई बात नहीं अनीता दी, लेकिन आज सोच पक्का, लीजिएगा। पक्का। हाँ, क्योंकि नहीं वो सोच लिया है, वो तो कल ही सोच लिया था क्लास में ही। ओ तब फिर बनाना क्या भूल गए, बनाना और भूल गए। बन गया, जब सोच लिया तो बस बन हाँ। गया। उसी समय। वेरी नाइस। और बाकी सब? हाँ, हाँ, ओके वेरी नाइस। रजनी अनुष्का नहीं जी? है दीदी आज। हाँ आज अनुष्का नहीं है, कोई बात हाँ, कॉलेज गई हुई गुड है वो। आफ्टरनून। कोई बात नहीं। ओके अच्छा, क्या बोल रहे थे रजनी जी, बना लिया आपने? ओके हाँ बनाई ना, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मिक्की दीदी भाभी आ गई है, पकड़िए। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। मोनू तू म्यूट था। ओके मृदुला, सीक्रेट सिंबल बना लिया ना? यस। सीक्रेट लव सिंबल, यस। और वो जब भी दिखे, वो ऑलवेज ये महसूस करना है कि वो प्यार हमारे आसपास है, हम एकदम घिरे हुए हैं लव से। तो हमें कोई भी चीज से डरने, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरे ख्याल से तो हमारा सेशन फिनिश हो जाना चाहिए। तो अगर 10 मिनट और लगेंगे भी, 5-10 मिनट, तो हम खत्म कर देंगे, है ना? यस ओके। तो इस जो हमने अभी तक पढ़ा, मतलब ऑलमोस्ट हमने पूरी बुक फिनिश कर ली है, कुछ 10 पेज बाकी है। तो आज कोई भी शेयर करना चाहेंगे कि हम इस बुक से कोई एक चीज जो लेके जा रहे हैं अपने साथ? हम इस बुक से ऐसी क्या चीज जो अब हमेशा हमारे साथ रहेगी? ऐसी एक बात जो हमारे दिल पे छप गई, ऐसी कोई भी एक चीज जो हमें याद रहेगी? यस प्रेम, लव प्रेम, Yes. लव लव। लव। हाँ, जितना लव देंगे उससे ज्यादा हमको मिलेगा वापस। मिलेगा, यस, उससे कई गुना ज्यादा हमें ज्यादा वापस मिलेगा। वापस मिलेगा। इट्स मल्टीप्लाई। ओके हाँ, यस ग्रेटिट्यूड देना दीदी। यस, कृतज्ञता। कृतज्ञता जब थैंक हम यू, कोई भी थैंक यू चीज के बोलना। लिए देते हैं, वह कई गुना होकर हमारी जिंदगी में लौटती है। यस और ब्लेसिंग्स हर चीजों के लिए हाँ अपने माने ग्रैटिट्यूड लिखना है, ब्लेसिंग्स लिखनी है। अपनी यस, भावनाओं को हमेशा अच्छा रखना है। अपनी भावनाओं को हमेशा अच्छा रखना है ना? हमारी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी होती है और हमें उस फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखना है। यस और प्रेम में ही सब कुछ है। क्या बोल रहे हैं आंटी? प्रेम में ही सब कुछ है। प्रेम में ही सब कुछ है। अपनी जिंदगी को प्रेम से इतना लबालब 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 भर लेना है कि कोई चीज का अभाव ही न रहे,
नफरत, घृणा, ये सब सिर्फ प्रेम का अभाव है। तो अगर वो भरा हुआ है लबालब प्रेम से, तो और कोई भी नकारात्मक नेगेटिव फीलिंग्स की वहां पर जगह ही नहीं होगी। यस, ओके। और क्लास तो लग रहा था अभी शुरू हुआ है, अभी खत्म भी हो गया। 20-25 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। आज 22 दिन हो गए। हम सोचे थे 20 दिन में हो जाएगा, लेकिन 22 दिन हो गए। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा एकदम भी। हम्म, अभी थोड़े दिन वेट रहेगा 3 बजने का। 2:45 बज रहा है, क्लास ज्वाइन करना है। हम्म। और तराजू का पलड़ा सब याद रखिएगा, टिपिंग बिल्कुल। पॉइंट, तराजू का पलड़ा। रेनू जी आप क्या कर रही है बताइए तो। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी चल जॉब रही करना ही, मैं घर मतलब रास्ते में हूँ, जा रही हूँ क्लास अटेंड करना तो सुबह से। है। ओके, आप रास्ते में हो, घर जा रहे हो कि ऑफिस जा रहे हो? वापस बैक टू ऑफिस। ओ, बैक टू ऑफिस। ओके, यस, एनीथिंग एल्स? घोड़े भी याद रखने हैं। चिड़चिड़ेपन का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, वो याद रखेंगे। मुझे भी ये घोड़े वाली बात ज्यादा अच्छी लगी, मतलब कि आपको गुस्सा आ रहा है यही समझ लो कि उतरना है उससे। और खुद को भी और दूसरे के लिए भी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो गुस्से वाला आदमी है, वो वैसा आदमी है, वो सिर्फ उस समय उस घोड़े पे सवार है, उतर जाएगा, है ना? हाँ। और कुछ भी जिंदगी में चाहिए तो उसके लिए नाटक के सामान हमें जुटाने होते हैं। यस। और वो लाइन हमेशा मेंटेन रखनी है, ऊपर वाली। जो फीलिंग्स Below वाली the चार्ट line, है, not above line. यस, वो चार्ट अबव द लाइन। हाँ, जिन लोगों ने नहीं लिखा है या प्रिंट नहीं कराया है, तो वो प्रिंट करा के अपने सामने रखेंगे। हमेशा उस लाइन की ओर देखना है कि उसके ऊपर है कि नहीं, नीचे नहीं जाना है। नीचे नहीं जाना। ओके, चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग टुडे। क्यों नहीं? कौन पढ़ना चाहेगा? मैं ही पढ़ूं? हाँ, पढ़ो रितु जी। ये हमने शायद यहाँ तक पढ़ा था ना, ये जटिलता में सरलता खोजें। यस, हाँ। और बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। इससे क्या फर्क पड़ता है यहाँ से पढ़ना? यस, इससे क्या फर्क पड़ता है? पंजाबी में बोलते हैं ना कि फर्क पैंदा है, वही की है। फर्क पैंदा है। हाँ, चलिए। जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव खोजें, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 टू 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले आएंगी। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातों के पीछे हैरान परेशान होकर भागते रहेंगे तो आप अच्छे एहसास के बारे में एकाग्रचित नहीं रह सकते। आप ड्राई क्लीनर्स की दुकान बंद होने से पहले वहां अपने कपड़े पहुंचा पाते हैं या नहीं, इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपकी प्रिय टीम इस हफ्ते के मैच में नहीं जीत पाई तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। अगला सप्ताह हमेशा आता है, यदि आप बस चूक जाते हैं तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि फल की दुकान में संतरे नहीं मिले तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपको कुछ मिनट लाइन में खड़े रहना पड़े तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। तो आगे से ना कोई भी छोटी छोटी मुश्किलों में अगर हो ना, तो एक बार सोच लेना, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है क्या, जिससे मैं इतना इसमें ध्यान दे रही हूँ, इतना इससे विचलित हो रही हूँ। अरे आज मेड नहीं आई,
चालू। दिमाग में कितने सवाल, कितनी हलचल, कितनी भावनाएं सब चालू हो गई। डिंग 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 डिंग। छोटा सा कुछ शायद कुछ गिर गया, चालू। हमें कहीं जाना है, बहुत लाइन है, ट्रैफिक है रास्ते में, या कुछ भी छोटी छोटी बातों से। तो जब भी ऐसा कुछ हो और माइंड में लगे कि बहुत विचलित हो रहे हैं, बहुत हलचल हो रही है, तो सोच ले एक बार, इससे हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क, कुछ बहुत फर्क पड़ जाएगा क्या? तो हमेशा ये क्वेश्चन खुद से कर ले उस समय। इन छोटी छोटी चीजों से इन छोटी छोटी चीजों से पूरे जीवन की व्यापक योजना में क्या फर्क पड़ेगा? छोटी छोटी चीजें आपको भटका देती हैं और आपके जीवन को तबाह कर सकती हैं। यदि आप अनावश्यक छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपके पूरे जीवन की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से एक भी नहीं। अपने जीवन को सादा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी-छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं, तो आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बन जाती है और आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। यस, तो छोटी-छोटी बातों में नहीं फँसना है, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, ऐसा जो आपको हर्ट हो गई शायद, हम उसको लेके ना 1 सप्ताह तक बैठे हैं, सोच रहे हैं उसने ऐसा क्यों कहा, उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, ये तो बहुत खराब बात है, और सामने वाला तो बोल के भूल भी गया, वो अपना मस्त है, वो अपना, उसे कुछ भी याद नहीं, और हम उसकी वो एक बात को लेके बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं। तो जीवन को ईज़ी बनाएँ, लाइफ़ को बहुत ईज़ी बनाएँ, सरल बनाएँ। लेट गो, इट्स ओके, ठीक है, हो गया, बात खत्म, चलिए। आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगा होता। हर चीज तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। वह तो बस इंद्रधनुष या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं, उसी से आप हर चीज को अर्थ देते हैं। कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती, वह सिर्फ एक नौकरी होती है। उस नौकरी के बारे में आपके एहसास से ही यह तय होता है कि आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कोई भी संबंध अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह सिर्फ एक संबंध होता है। लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, उसी से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616, अंग्रेज नाटककार। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। वह पुलिस कानून या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वही देता है जो उसने दिया था। आकर्षण के नियम के साथ एक बात की गारंटी है, जो हमने दिया है वही हमें मिलता है। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना ना करें। यदि आप किसी की आलोचना करते हैं तो उसे बुरा मानते हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। कोई व्यक्ति 1 बुरा है। मिनट, हाँ, 1 मिनट। तो पहले पैरा में है कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी माने पैदा नहीं हुई, डिसाइडेड होकर नहीं आई है कि यह चीज़ अच्छी है, यह चीज़ बुरी है। अगर मुझे कोयल अच्छी लगती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और को अच्छी लगे। किसी को टाइगर पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और की सभी को वो पसंद हो। किसी को कुछ भी ऐसा चीज़ है, वो सिर्फ़ हमें पसंद है, हमारी भावनाएँ उससे जुड़ी हैं, इसलिए वो हमें अच्छी लगती है या बुरी लगती हैं। कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है कि वह अच्छी है या बुरी है। हम ही उसे अर्थ देते हैं, चाहे वो कोई नौकरी हो, हमारे रिश्ते हो, या हमारा करियर, एनीथिंग, कोई हॉबीज़ हो। अब कुकिंग किसी के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, कुकिंग, उसमें उसको बहुत रस आता है, उसको बहुत प्रेम आता है। मुझे नहीं आता, तो वो सिर्फ़ अपनी भावनाओं के हिसाब से वह अच्छी या बुरी होती है। एंड सेकंड पैरा, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कितना बार होता है ना कि हम न्यूज़ में पढ़ते हैं या पेपर में पढ़ते हैं या किसी से सुनते हैं कि किसी ने उसका बहुत नुकसान कर दिया किसी का, और फिर हम उसमें ना
आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, हम उसको, जिसने नुकसान पहुंचाया है, हम उसको कितना बुरा भला कहने लगते हैं, क्या क्या उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तो ये हमें क्यों नहीं करना है? हमें उसकी आलोचना, उसकी बुराई क्यों नहीं करनी है? क्या क्योंकि होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने पास भी है। हम जो देंगे उसे, जो आलोचना देंगे, जो उसके बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, वो लौटकर हमारे पास आ जाएगा। तो हमें सिर्फ जो व्यक्ति पीड़ित हुआ है, जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, हम उसके लिए करुणा दे सकते हैं, हम उसके लिए दया दिखा सकते हैं, उसके लिए न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिसने नुकसान पहुंचाया है, अपने आप उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। किसी के भी कर्म वो नहीं होते हैं कि वो माने उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी। तो हमें अपने कर्मों के चक्र उससे नहीं जोड़ने हैं। हमें किसी की भी इतनी बुराई, इतनी क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं करनी है। कोई व्यक्ति बुरा है यह सोचकर, हाँ ऋतु, कोई व्यक्ति बुरा है यह सोचकर आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा लिया है। जो भी आप देते हैं वही आपको मिलता है। जब आप किसी भी कारण से किसी दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं, तो वे बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटती हैं। जितनी शक्ति से आपने उन्हें महसूस किया था, उतनी ही शक्ति से वे आपकी ओर लौटती हैं और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर देती हैं। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। रैल्फ वॉल्डो ट्राइन 1866 to 1958 नव विचारवादी लेखक। प्रेम दुनिया की एकमात्र शक्ति है। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। नकारात्मकता में कोई शक्ति नहीं होती। पुराने जमाने में नकारात्मकता का वर्णन कई बार शैतान या बुराई के रूप में किया जाता था। बुराई या शैतान के प्रलोभन में रहने का मतलब या प्रेम की सकारात्मक शक्ति पर दृढ़ रहने के बजाय नकारात्मक विचारों या भावनाओं के प्रलोभन में फंस जाना। नकारात्मकता की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं, वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती हैं। चाहे वह नकारात्मकता किसी व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या घटना में हो, वह हमेशा प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। दुख की कोई शक्ति नहीं होती। दुख तो केवल खुशी का अभाव है और सारी खुशी प्रेम से उत्पन्न होती है। असफलता की कोई शक्ति नहीं होती। असफलता तो केवल सफलता का अभाव है और सारी सफलता प्रेम से उत्पन्न होती है। बीमारी की कोई शक्ति नहीं होती। बीमारी तो केवल स्वास्थ्य का अभाव है और सारा स्वास्थ्य प्रेम से उत्पन्न होता है। गरीबी की कोई शक्ति नहीं होती। गरीबी तो केवल समृद्धि का अभाव है। सारी समृद्धि प्रेम से उत्पन्न होती है। प्रेम ही जीवन की सकारात्मक शक्ति है और हमेशा प्रेम के अभाव से ही हर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। Yes, this is very nice ना, this is very beautiful। और जो हमारी लाइन के नीचे की जितनी फीलिंग्स थी ना, चाहे बोर्डम, फियर, एनवी, जलन, जो भी थी उसमें, डिप्रेशन, सैडनेस, दुख, जितनी भी उसमें फीलिंग्स थी, वो सब के सब सिर्फ प्रेम के अभाव की फीलिंग्स है। वो सब के सब सिर्फ प्रेम ना होने के कारण वो फीलिंग्स आती है। कोई चीज में आपको लव नहीं लग रहा है, आप बोर हो जाओगे। कोई चीज में आपको लव नहीं आ रहा है, आपको फियर आएगा। कोई चीज में आपको लव नहीं आ रहा है, इरिटेशन आएगी। सिर्फ और सिर्फ लव का अभाव है हर एक नेगेटिव फीलिंग्स। यस। जब लोग नकारात्मक रहने के बजाय ज्यादा प्रेम देने लगेंगे, तब वे तराजू के कांटे को प्रेम के पलड़े की ओर झुका देंगे। तो हम देखेंगे कि नकारात्मकता इस संसार से बहुत तेजी से गायब हो जाएगी। यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे संसार के लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकाने के लिए 1 लाख लोगों को सिर्फ प्रेम देना होगा। जरा इसकी कल्पना करें। जब आप प्रेम देने का चुनाव करते हैं, तो आपका प्रेम पूरे संसार को सकारात्मक बनाने में मदद कर रहा है। कुछ लोगों को यकीन है कि हम
अब तराजू के कांटे को झुकाने के बहुत करीब हैं। चाहे यह बात सही हो या नहीं, आज प्रेम और सकारात्मकता देने की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही। अपने जीवन की खातिर यह काम करें, अपने देश की खातिर करें, पूरे संसार की खातिर करें। जब हृदय सही होता है तो व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है। जब व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है तो घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है। जब घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है तो राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है। और जब राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है तो पूरा संसार शांतिमय हो जाता है। कन्फ्यूशियम 5051 टू 1479 ईस्वी पूर्व, चीनी दार्शनिक। आप संसार के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सा प्रेम है। यस, सो मतलब ये एक तो पूरा फैक्ट है, स्टैटिस्टिक्स बनाया गया कि पूरे संसार में अगर सिर्फ 1 लाख लोग प्रेम देने का विकल्प चुन लें, ऑप्शन चुन लें, चूज कर लें कि हम सिर्फ 1 लाख लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर सिर्फ 1 लाख लोग ये चूज कर लें कि हम प्रेम देंगे और उनका जो ऑरा है वो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, अपना बॉटल जो है, ग्लास जो है उनका, उसको पूरा प्रेम से भर लें, तो पूरा संसार मतलब पूरा वर्ल्ड शायद इस नेगेटिविटी से बाहर आ जाएगा। पूरा वर्ल्ड सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। वो जो वर्ल्ड का जो वो है तराजू का पलड़ा, वो इस तरफ झुक जाएगा। सिर्फ 1 लाख लोग। तो ये पूरा एक स्टैटिस्टिक्स है। और हम मतलब हमें जो प्रेम चूज करना है, हम सोच रहे हैं ना हमारे जीवन में हम सब कुछ पा लेंगे, हमारे जीवन की हर मनचाही चीज पूरी हो जाएगी, बट वो सिर्फ हमारी नहीं, वो हमारे से जाकर समाज की, समाज से जाके हमारे देश की, देश से जाके वर्ल्ड की, वो पूरा माने पूरे दुनिया में इसका फर्क पड़ेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है, पावर ऑफ लव। यस, थैंक यू सो मच रितु जी, पढ़ने के लिए बहुत सुंदर से पढ़ा। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, शक्ति के बिंदु। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है। तो जिसको जो जो चाहिए जीवन में, उस हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लीजिए। इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको चाहिए नेगेटिव चीजें तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर रहिए। अगर आपको चाहिए पॉजिटिव चीजें, हर चीज अच्छा, गुड रिलेशनशिप्स, अच्छे पैसे, गुड हेल्थ, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी होगी, उस लेवल पे लानी होगी। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। तो हर समय जागरूक रहें, अवेयर रहें कि क्या हमें माने जीवन क्या बताना चाह रहा है, किस चीज का संकेत दे रहा है। आज सुबह मैं चाय पी रही थी ना, मैंने अपनी चाय बनाई, पता नहीं किस ख्याल में बनाई, चीनी देना ही भूल गई। जाकर पीने लगी तो देखी है चीनी ही नहीं है। फिर मुझे लगा ये किस बात का संकेत हो सकता है, शायद स्वीटनेस थोड़ी कम हो गई है। स्वीटनेस बढ़ानी पड़ेगी लाइफ में। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। वो वाला था ना, वो जो हमने पढ़ा था, वो कोटेशन, कि जब भी कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में आती है, मतलब कि हम उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर पहले से मौजूद है, तभी वह हमारी लाइफ में आई है। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती। नथिंग इज कोइंसिडेंटल, नथिंग इज एक्सीडेंटल। हर चीज समकालिक है, हर चीज उस टाइम के हिसाब से आई है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। दिस इज द फिजिक्स ऑफ लाइफ ऑफ यूनिवर्स। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो, इसे प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना ले। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे, तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। और ये हर कोई करेंगे, जिसने नहीं चूज किया है वो चूज कर ले।
और जिसको जब दिखेगा ना ग्रुप में शेयर करना कि टुडे आई सॉ माई लव सिंबल, आज मैंने अपना सीक्रेट सिंबल देखा, ठीक है, आई एम फुल ऑफ लव, तो ऑलवेज शेयर करना। यस, अपने हर काम में प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज दें। किसी भी काम को करने से पहले यह कल्पना करें कि आप दिन में हर चीज अच्छी तरह कर रहे हैं, साथ ही अपने मन में ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करें। एंड स्पेशली जब कोई भी इम्पोर्टेंट चीज कर रहे हो, कोई इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना हो, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, तो सबसे पहले इतना प्रेम महसूस करें उसके लिए, तभी वह काम आगे बढ़े। उस समय अगर नेगेटिव फीलिंग है तो उस काम को शुरू न करें। हर दिन सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, बशर्ते कि हम उस हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पर हैं। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। प्रेम की शक्ति है, प्रेम ही शक्ति है। आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक है और संबंध परामर्शदाता है। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी-छोटी चीजों में उलझा रहेगा, तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले जाएंगी। अपने जीवन को सरल बनाएं और छोटी-छोटी चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें। यह सवाल पूछें, इससे मेरे पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा? प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। मतलब अगर लोग बोलते हैं ना लव का ऑपोजिट है हेट, तो वो उसका विरोधी है ही नहीं। हेट इज ओनली एब्सेंस ऑफ लव। हेट नफरत सिर्फ प्रेम का अभाव है। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं, वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती है। That's all. So this chapter is finished. It was a very beautiful chapter और हमारा last chapter है शक्ति और जीवन, पावर एंड लाइफ। अब हमारा जीवन का क्या पर्पस है, क्या लक्ष्य है, और इसमें शक्ति, प्रेम की शक्ति को हम कैसे दोहन कर सकते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा कि मैं पढ़ दूं इसको? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हाँ, मानव अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हम यह कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर। एक मिनट, कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है भाई। कोई म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लीजिए। मानव अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हम यह कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हम अस्तित्व विहीन होने की कल्पना नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि यह प्रकृति का मजाक है? नहीं, आप अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अस्तित्व विहीन होना आपके लिए संभव ही नहीं है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते तो आप इस अवस्था में पहुंच सकते थे। चूंकि आप इस अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था। न ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। भगवद गीता 5वीं सदी ईस्वी पूर्व प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ। हाँ, एक मिनट आंटी। तो गीता तो सभी ने पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी है तो ये गीता में लिखा हुआ है, ये सभी को पता है। हम सभी मतलब हमारा अस्तित्व क्या है? अगर हम सोचते हैं कि ये जो बॉडी हमारा है यही हमारा आइडेंटिटी है, यही हमारा अस्तित्व है, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में हमारा मतलब हमारे अस्तित्व का अंत कभी भी नहीं होगा। ये बॉडी जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी।
ये हमारा बॉडी जो इस जन्म में है वो हमारा एक व्हीकल है, वो हमारा एक, जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी है जिसके अंदर हम ड्राइव कर रहे हैं। ये गाड़ी खराब हो जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी, तो वो गाड़ी खराब हो जाएगी, उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, तीसरी गाड़ी। बट जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसका कभी अंत नहीं होगा। हमारे आत्मा, हमारे प्राण जो है, प्राण से ही तो अस्तित्व होता है ना, वो कभी नहीं, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो सिर्फ इस शरीर से अपने अस्तित्व को मत जोड़िए। यस, हाँ आंटी। जब कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व विहीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में भी घटित हो जाता है, और आपके भीतर जो आत्मा है, आपका वास्तविक स्वरूप, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। बीइंग, अस्तित्व शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानी भूत नहीं है। आप तो एक अमर आत्मा हैं जो अस्थायी तौर पर एक मानव देह में जी रही हैं। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा, और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में गिर जाएगी। हाँ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट आंटी। तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम मनुष्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ह्यूमन बीइंग, है ना? ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग तो नहीं बोलते। ह्यूमन वॉज या वो तो नहीं बोलते। बीइंग माने जो हमेशा रहता है। बीइंग इज अ प्रेजेंट टेंस, है ना? तो हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम इंसानी भूत नहीं है। हमारे मतलब मरने के बाद क्या होता है? ऐसा है क्या माने ये लाइफ खत्म? नहीं, वो दूसरा शरीर वापस कंटिन्यू, वापस से लाइफ कंटिन्यू, और इमीडिएटली दूसरी जिंदगी शुरू। तो अगर यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा। मतलब धीरे 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 पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, और सृष्टि खत्म हो नहीं सकती, इसलिए हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ आंटी, चलिए। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे देख नहीं पाते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते। देखिए, आप अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकते, और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है, वह सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। विश्व का बड़े से बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रीक्वेंसी खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन याद रखें, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप अब नहीं देख सकते, तो उसे आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप दुख या निराशा की अवस्था में उसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज उसकी फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर है। लेकिन जब आप प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसीज पर होते हैं, तो आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। वह कभी भी आपसे बहुत दूर नहीं होता, और आप कभी भी उससे अलग नहीं होते हैं। आप हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े होते हैं। हाँ, एक मिनट आंटी। हाँ, तो किसी के शरीर छोड़ने के बाद हम तो ऑब्वियसली उसे देख नहीं सकते हैं। और क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी लेवल पर है ही नहीं कि हम उन्हें देख पाए। और जब कोई भी ये शरीर छोड़ता है ना, तो मतलब उसको क्या बोलते हैं ना, अनलिमिटेड, जो एकदम इनफाइनाइट पावर ऑफ लव है, एकदम असीमित शक्ति माने फ्रीक्वेंसी है प्रेम की, वह उस अवस्था में होता है। तो हम उस अवस्था में, हम उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच ही नहीं सकते कि हम उन्हें देख पाए, लेकिन हम महसूस जरूर कर सकते हैं। और अगर किसी ने महसूस किया है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत लोगों से ऐसा, मेरी बातचीत हुई है, बहुत लोगों से सुना है जो महसूस कर सकते हैं। और जब कोई भी शरीर छोड़े ना, हाँ, ये जरूर है कि उनकी कमी हमारे जीवन में खलेगी। उन्हों मतलब वो जो थे हमारे लाइफ में, वो अब मतलब नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन अगर वो मतलब उस समय वो एक्सट्रीम हाईएस्ट लव की कैपेसिटी, हाईएस्ट लव की फ्रीक्वेंसी पर है, तो हम अगर, और लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट इन्होंने कह दिया है, अगर आपको महसूस भी करना है उस फ्रीक्वेंसी को, उस लव को, तो अगर आप निराश या दुखी हैं,
तो आप महसूस नहीं कर सकते। आपको भी उसी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर होना होगा जब आप उन्हें महसूस कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तभी आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। तो अगर आप बहुत दुख में डूबे हुए हैं, तो आप कभी उन्हें महसूस नहीं कर सकते। आपको यही सोचना है कि वो कितने भाग्यशाली हैं, वो मतलब कहाँ पहुँच चुके हैं। और अगर आप उस हाई फीलिंग से, उस लव वाली फीलिंग से महसूस करेंगे, आई एम श्योर आप उन्हें महसूस कर पाएंगे। स्वर्ग आपके आपके भीतर है। भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान हैं। मोरियो यूशिबा 1883-1969 मार्शल आर्ट्स आइकिडो के संस्थापक। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। यहाँ आपको अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जा रहा है। जब आप अपने शरीर को त्याग देते हैं, तो आप खुद ब खुद प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही आपके स्वरूप की वास्तविक फ्रीक्वेंसी है। प्राचीन समय में पवित्र प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को स्वर्ग कहा जाता था। स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। तो इसके लिए स्वर्ग क्या है? मतलब हम सभी सोचते हैं ना, स्वर्ग पाएंगे, स्वर्ग पाएंगे। और किसी ने अगर प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को महसूस किया है ना, तो उसने जरूर हेवनली, अपने बोलता है ना, दिस वाज हेवनली, एकदम हेवनली वाली फीलिंग थी। इट वाज मतलब ऐसे कि जैसे स्वर्ग पा लिया। तो वो प्रेम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही स्वर्ग कहा जाता है। और स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में, जीते जागते में पा लेनी चाहिए। इसके लिए स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। इसके लिए इस शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं, और असली स्वर्ग आपके भीतर है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। तो वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी क्या है, कहाँ से मिलेगी? जब हमारा प्रेम बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्योर होगा और हम जॉय, एकदम इटर्नल जॉय की फ्रीक्वेंसी पर होंगे, तभी हम इस जीवन में स्वर्ग पा सकते हैं। जीवन के प्रेम के लिए सवाल दरअसल यह नहीं कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो यह है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। रॉबर्ट थर्मन, जन्म 1941, बौद्ध लेखक और शिक्षाविद। आप एक अमर स्वरूप हैं। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अनंत समय है। अनुभव करने के लिए आपके सामने इतने सारे रोमांच हैं, इतनी सारी चीजें हैं, और ये केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि जब हम पृथ्वी पर महारत हासिल कर लेंगे, तो हम दूसरे संसारों में नई यात्रा शुरू करेंगे। ऐसी आकाश गंगाएं, आयाम और जीवन हैं, जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उन सभी का अनुभव करेंगे। और हमें उनका अनुभव इसलिए होगा क्योंकि हम सृजन का हिस्सा हैं। आज से खरबों साल बाद जब हम अगली यात्रा के लिए सृष्टि पर नजर डालेंगे, तो वहां संसार के बीच संसार होंगे, आकाश गंगाओं के बीच आकाश गंगाएं होंगी, और असीमित आयाम होंगे जो हमारे अमर जीवन के लिए खुले होंगे। यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को जितना खास मानते हैं, दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं? आप आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। क्या आप जीवन को गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहते? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभव के बारे में रोमांचित नहीं हैं? क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति
खुशी से हाँ नहीं पुकारना चाहते? एक आपके मिनट, हाँ हाँ एक मिनट। हाँ हाँ हाँ। सो ये सब पढ़ने के बाद क्या किसी को लग नहीं रहा है कि हम बहुत ज्यादा खास हैं? मतलब इतने सारी आज हम सिर्फ एक पृथ्वी पर एक छोटे से शहर देश में एक छोटे से शहर में एक मनुष्य है। तो ऐसे पृथ्वी ऐसे ग्रह अनगिनत है, ऐसी आकाश गंगाएं अनगिनत हैं। हमारा संसार बहुत छोटा नहीं है, माने वी आर अनलिमिटेड। हमारी जर्नी बहुत लंबी है, एक छोटी सी जर्नी नहीं है। हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। क्यों हम उसको सीमित समझकर मतलब सिर्फ की मतलब उसको सीमित मत समझिए, उसको लिमिटेड मत समझिए। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंटिन्यूअस जर्नी जहाँ पे खुद को एक्सप्लोर करना है, जहाँ पर खुद को प्रेम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर लेके जाना है। तो जब ये सब हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमें ये नहीं लग रहा कि हम बहुत ज्यादा खास हैं? क्या हमें ये नहीं लग रहा कि हम बहुत ज्यादा मूल्यवान हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पर पैदा हुए व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। यस, आपके जीवन का उद्देश्य। उद्देश्य। आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता। गौतम बुद्ध 563 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। बताएं, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में। यदि किसी ने आज से 6 साल पहले मुझे बताया होता कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है, तो मैं यही कहती, तुम्हारे लिए कहना आसान है। मैं तो इस वक्त जिंदा रहने और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी, और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा, तभी अचानक कोई नई चीज आकर आपको दोबारा संघर्ष और मुश्किल के दौर में धकेल देगी। जीवन का महानतम आनंद देने में है, और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, अपना प्रेम। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इससे आपका जीवन आपकी कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे, तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि इतना तो आपके बूते के बाहर है, लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे, और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। पियरे टिलहार्ड डी चार्डिन 1881 टू 1955 पुजारी और दार्शनिक। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे, और यही वह एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है, और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है। यस, एक मिनट आंटी। हाँ, जीवन का उद्देश्य क्या है? कौन बताएंगे?
अरे अभी तो हमने पढ़ा। प्रेम देना। हाँ, जीवन का उद्देश्य है प्रेम देना। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्यार देंगे उतना ज्यादा मिलेगा। यस, जीवन का उद्देश्य है प्रेम देना, क्योंकि मतलब मेन है आनंद। आनंद में जीना जीवन का उद्देश्य। और आनंद में हम कैसे जी सकते हैं? आनंद हमें कैसे मिलता है? हमेशा देने में, प्रेम देने में। तो बाकी जो हमारी सारी मनचाही चीजें हैं ना, जो हमारे सपने हैं, जो हमने लिखे हैं, जो हमें चाहिए, बहुत सारे रुपए, अच्छा घर, अच्छे रिलेशनशिप्स, बच्चों की अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन यापन, बहुत सारे ट्रिप्स, बहुत सारे वेकेशंस, वो सब तो सिर्फ उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ बाई प्रोडक्ट्स हैं। वो ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में आ जाएंगे। हमें उनके पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमें उनके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये सपना। अगर हम अपने जीवन को प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं और प्रेम देते हैं, आनंद देते हैं, आनंद महसूस करते हैं, तो बाकी सारी हमारी मनचाही चीजें, हमारे सपने अपने आप हमारे पीछे पीछे आएंगे। ऑटोमेटिक दे विल फॉलो अस। और इसकी शक्ति हमारे भीतर है। अब ये देखिए, यहाँ पर हर बुक खत्म होती है या मूवी खत्म होती है तो द एंड लिखा रहता है ना। यहाँ पर है प्रारंभ। तो आज इस बुक के बाद, आज से हमारे जीवन का प्रारंभ हुआ है, एंडिंग नहीं हुई है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। शक्ति के बिंदु मैं पढ़ देती हूँ। थैंक यू उषा आंटी, थैंक यू Thank सो you. मच। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। We are all a part of the universe. बहुत यूनिक एक अंश है, एक यूनिक अस्तित्व है हम सबका, और वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है, हम लोग असीमित मतलब लिमिटेड टाइम के लिए नहीं आए हैं। आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए। एंड व्हाट इज आवर वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी? शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। जिंदगी एक स्ट्रगल रहेगी। किसकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है? गाड़ी, मोटर, हॉर्न। प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। कहाँ थे? हाँ, हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो जब तक हम मतलब लाइफ का ये पर्पस नहीं है कि हम जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहें। हमें इसलिए नहीं बनाया गया है। हमें अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। और असली मजा तभी आएगा जब हम देना चालू करें, क्योंकि नहीं तो ऑलवेज स्ट्रगलिंग ही करते रहेंगे। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, रोमांच होता है पैशन, कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशन को, बहुत ज्यादा आपको इच्छा उस चीज की, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश, ये जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। तो ये देख लीजिए, ये सारी फीलिंग्स है ना, वो ऊपर वाले लाइन के ऊपर वाली फीलिंग्स है जो इन्होंने बताई है। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। तो अगर हम सब मैग्नेट हैं और हम सब मैग्नेट हैं, तो हमें किस तरह की चीजों को खुद पे अट्रैक्ट करना है, क्या क्या चीजों को चिपकाना है खुद से, ये हम जानते हैं। और कैसे चिपकाएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रेम दें। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं।
काश शक्ति आपके जीवन के लिए प्रेम और आनंद का द्वार खोल दे, यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। यस, सो थैंक यू वेरी मच रितु जी एंड उषा जी पढ़ने के लिए। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। और हम सब ने क्या क्या प्रॉमिस करना है, क्या क्या हम सब ने ठान लेना है कि क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, प्रेम देंगे। प्रेम प्रेम देना प्रेम देना है। और मतलब प्रेम देना है। और जिन लोगों ने महसूस किया है ना, कभी भी देखकर जो खुशी मिलती है, जो मतलब वो ना दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। हम जब छोटे बच्चों को अपनी गोदी में लेते हैं या खुद के बच्चों को लेते हैं अपनी गोदी में, जब लिए थे या जब प्यार करते हैं, तो उस समय कितना कितना मजा आता है, कितनी खुशी मिलती है। यह खुशी किसी दौलत से कंपेयर कर सकते हैं क्या? तो कोई भी चीज जब भी आपने फील किया है, आपने प्रेम दिया है किसी भी समय, याद करिए अपनी अपनी जिंदगी में उस समय आपने कैसा महसूस किया। यू वर ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। यस, और जीवन का राज भी हमने जान लिया, मरने के बाद क्या होता है वह भी जाना। स्वर्ग हम इसी जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें उसके लिए मरने का वेट नहीं करना है कि जब मरेंगे उसके बाद ही स्वर्ग जाएंगे। नहीं, वी कैन ऑल क्रिएट हेवेंस फॉर अस इन दिस लाइफ। यस, चलिए तो आज का चैप्टर फिनिश। कौन क्या क्या प्रॉमिस करेगा, क्या क्या? करीना जी, सो नाइस टू सी यू। ज्योति, हाय, वी ऑल आर मिसिंग यू, और हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। हेलो सेम हियर। Yes. करीना जी, आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आप म्यूट पे हो। मैं बोली आज मैं अपना पियर आई हूँ। अच्छा। जब सब पियर में होते हैं ना, उनके चेहरे की चमक अलग ही होती है। मैंने स्कूटी भी चला लिया आज यहाँ के। अरे वाह, चला लिया। तो आपकी फोटो भेजनी चाहिए था ना स्कूटी के साथ। ठीक है, भेजूंगी। यस, ओके। बबीता जी, आज तो लास्ट डे है, आप अपना चेहरा दिखा दीजिए। ये बबीता जी है जो मुझे आंटी 2 मिनट आंटी में खाना देख के फिर दिखा रही, 2 सेकंड बस। हाँ ठीक है। लास्ट काम पापड़ सेक रही हूँ। पापड़। अच्छा, ये मुझे आंटी बोलती है तो उषा आंटी को क्या दादी जी बोलेंगी? सॉरी दीदी, सॉरी। उषा आंटी को तो आंटी बोलते हैं ना, हाँ। इसलिए। बहुत छोटी है बबीता, ऋतु जितनी है ये। नहीं तुम नहीं, लोगों के ऋतु बराबर तो की है। ऋतु तो छोटी है अभी। नहीं, ऋतु दीदी नहीं, उषा आंटी जी को आंटी जी बोलती हूँ। नहीं नहीं, आप पापड़ देकर आइए जल्दी से। दीदी आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी? उसके बाद तो हम लोग मिस करेंगे, हैबिट हो गई है यहाँ की अब 3 से 4 का। मुझे आप लोगों की हैबिट हो गई है, आप लोगों को देखने की, आप लोगों से मिलने की, बातें करने की हैबिट हो गई है। तो जरूर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी ताकि वापस मिल हाँ, जल्दी लाइएगा। हाँ, जल्दी लाऊंगी। और है ना, सुबह मैंने एक तो वो शेयर किया ना, मेरी जो फ्रेंड है मृणाल, वो अपना स्टार्ट कर रही है 6 फरवरी से। तो अगर मॉर्निंग का टाइम किसी को सूट करता है, सुबह 5 से 6 है, वो 5 से 6:15, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 6 तारीख से वो स्टार्ट हो रही है। पावर ही तो है ना, मैजिक, उसमें मैजिक है। वो मैजिक है। उसमें कुछ कुछ पावर के इनपुट्स रहेंगे। अब जैसे हम लोग भी ना जब अपने मैजिक किए थे, कितनी चीजें मैंने पावर बुक से पहले से ही शेयर कर दिए थे। तो जब हम पावर कर रहे हैं तो कितनी चीजें मैजिक की शेयर कर देते। तो वो तो अपने आप हमने तो सीक्रेट किया नहीं है, तो पावर उसके बाद मैजिक कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सीक्रेट है का तो इसके। वीडियो देखा है ना, क्या? सीक्रेट का तो वीडियो देखा है ना यूट्यूब में, वो 1.5 hour का। तो वो तो उसका क्लास भी तो होता होगा।
होता है, कोई जरूरी नहीं है इसमें कि आपने सीक्रेट किया है तो ही आप वो कर सकते हैं, अच्छा आपने वो किया है तो ही आप स्वर्णा, मेरे को एक लिंक मिला है, वो मतलब किसी और का है, हिंदी में होगी वो। क्लास है 7:30 से 8:30, अच्छा कोई मैजिक का। तो अगर हाँ कोई करना चाहेगा तो मैं इसमें शेयर कर दूंगी। बिल्कुल, आप वो इसमें बहुत शेयर कर मॉर्निंग, दीजिए। हाँ बहुत मॉर्निंग का है ना, तो वो टाइम थोड़ा सूट नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, आप ये सुबह 7:30 वाला ना आप इस ग्रुप में भी नहीं, शेयर कर दीजिए। सुबह नहीं, शाम को ओ, 7:30 शाम से को, 8:30। अच्छा ओके। हाँ, अगर किसी जो को भी, सूट करेगा तो वो कर ले। हाँ हाँ जरूर जरूर, आप ये जरूर शेयर करिएगा। सो हाँ गुड हाँ आफ्टरनून बबीता जी, फाइनली हमने आपको देखा। या कितने कितने सस्पेंस लोग हैं ना, मतलब 20-22 दिन हो भी गए लेकिन देखा ही नहीं अभी तक। कहाँ गया? यस, तो चलिए, कोई कोई शेयरिंग्स किसी की, कोई बात, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग आज कर लेते हैं। अनियन काटती मुझे थी ना एक तो क्लू मिला। कौन बोला? कौन बोल रहे हैं? ज्योति। ज्योति, हाँ, हाँ बोलो मुझे एक बोलो। क्लू मिला अभी अभी, मतलब जब आप बुक पढ़ रहे थे, मैंने एक्चुअली अपनी भगवत गीता की बुक स्टार्ट की थी, मैंने पढ़ा नहीं है कभी। तो मैंने स्टार्ट की थी, थोड़े ही पेज लिखे थे, फिर बस ऐसे ही पढ़े थे और फिर रख दिया था साइड में कि हाँ पढ़ूंगी पढ़ूंगी। तो अभी ये जब रीडिंग हो रही थी उसमें वापस आया, तो मेरे को ऐसे लगा कि मुझे वो बुक कंप्लीट करनी है, तो मुझे पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, यस। एंड गीता जी का तो कितने सारे है कि माने ट्रांसलेशंस हैं इंग्लिश में, तो जो लैंग्वेज सूट करे वो वाली पढ़ लो। इट इज ऑलवेज वेरी नाइस। बुक तुम तो मेरे हमेशा पास राइट भी है, क्लू खोज लेती हो। बुक तो मेरे पास भी है गीता जी की, बट वही ना, स्टार्ट नहीं की, थोड़ा सा पढ़ के रख दिया। ओके मैंने भी वही किया, बट अभी मैं उसको कंप्लीट करूंगी, वो क्लू मिला है मुझे, तो आई डेफिनेटली डू इट। यस, ओके, वेरी नाइस। मधुमिता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे तो इसी टाइम पे कोई लिंक मिले तो हम जरूर फिर से क्लास करेंगे। मेरे ठीक लिए है, टाइम वेस्ट है। जब भी कोई भी चालू होगी ना मैं डाल दूंगी ग्रुप में, एकदम एकदम। जिसको जो टाइम सूट करे वो करिए, मैजिक करिए, लगता है पावर कि इस करिए, क्लास वो का करिए। एंड नहीं हो, हाँ इसका एंड नहीं हो, इतना अच्छा लगा। बिल्कुल, और ये एंड होगा भी नहीं, ये हमारे हाँ लाइफ में आई है तो अब ये कंटिन्यू रहेगी। और हम लोग इसकी कोई भी बात, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, ये सिर्फ इस समय के लिए नहीं था। हमें रोज ग्रैटिट्यूड्स लिखनी है, अपने हेल्थ के लिए रोज कृतज्ञता देनी है, बॉडी पार्ट्स को, खाना खाने से पहले थैंक यू, पानी पीने से पहले थैंक यू, नहाने के पहले। आते समय यस, पूरे बॉडी पार्ट्स, सुबह को ही, मतलब अपने अगर सुबह उठते ही उसी समय को पूरा पॉजिटिव कर ले, कम से कम 1-2 घंटे का समय, तो वो पूरे दिन के लिए ही एक मतलब बेस तैयार कर देता है, एक फाउंडेशन रेडी कर देता है। आंटी वो कैसे आदत तो हो गई है, सुबह उठते ही वो थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टुडे, मतलब उठते ही आंख खुलते ही ऐसे दिमाग में सबसे फर्स्ट लाइन वही जाती है, और यस लिटरली कुछ ना कुछ एक ग्रेट न्यूज मिलती है पूरे दिन में, मतलब एक से ज्यादा मिलती है। तो मतलब माइंड सेट वही रहता है, मैं खोजती रहती हूँ आज क्या मिला है, मतलब क्या मिलेगा, क्या सरप्राइज है। हाँ, तो तो ये ना वो हम सब, हाँ ये ना हम सब कर सकते हैं। मतलब जब भी सुबह उठे या नहाए, या नहाने के बाद जब रेडी हो रहे हैं, क्रीम क्रीम लगा रहे हैं, थैंक यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, मतलब एक बहुत अच्छी खबर हमारे पास आ जाएगी, उसके लिए पहले से थैंक यू कर दे। और कितनी बार कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ ही जाती है। तो दिस ऑल वी कैन डू। यस, ये ग्रुप स्टार्ट रहेगा क्या? हाँ ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप वाला ग्रुप रहेगा। सब अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक हो, कुछ अच्छा हो, शेयर करते रहें। कुछ ना कुछ क्लासेस, जब भी कोई और बुक रीडिंग होगी, कहीं भी चालू होगी, मैं शेयर कर दूंगी। किसी और के पास कोई इंफॉर्मेशन आए, शेयर कर दीजिए। तो ग्रुप तो रहेगा, ग्रुप हमारा 23 नवंबर से है। ओके। यस,
और कोई बताना चाहता है उसे ये सेशन कैसा लगा, या कुछ शेयरिंग करना चाहता है उसके लाइफ में, अगर छोटी सी भी चेंज आई है या परिवर्तन आया है, तो वी हैव टाइम, अभी हमारे पास समय है। मैं शेयर करूं? हाँ। मैं ये क्लास मतलब समहाउ मेरा हो नहीं पा रहा था ये क्लास, तो मैंने आंटी को पर्सनली फ़ोन करके पूछा था, आंटी मैं कोई 1 या 2 क्लास भी बीच में कर पाऊँगी तो आई विल बी वेरी मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी कि कहीं न कहीं मतलब कहीं ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा ना, कोई 1 या 2 क्लास में आऊँगी तो। तो आंटी ने मुझे एक बात बोली थी कि ज्योति तुम देखना तुम्हारा वही क्लास होगा जो तुमको ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा, और ट्रस्ट मी मैं पूरे सेशन में 1 क्लास कर पाई थी बीच में, और वो ऐसा लगा सही में बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि लाइक आई हैव मेंशन अर्लियर मेरे पापा गुस्से के घोड़े पे सवार थे। तो मैं गोवा जाने का प्लान था एंड आई डिडंट मेंशन हिम। तो समहाउ मतलब वो जब उस समय जब उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला कि मुझे भी बहुत खराब लगा, पर मैंने वो जब क्लास की थी वो गुस्से के घोड़े वाली क्लास थी। तो मुझे ये समझ में आया उस समय कि नहीं, अभी पापा गुस्से के घोड़े के में सवार है और उसका रीज़न मैंने ही दिया है। तो जब वो उतरेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी वो क्लास इतनी हेल्पफुल थी मेरे लिए, अदरवाइज़ मैं कुछ और थिंकिंग रखती, कुछ और मूव ऑन मतलब करती मैं, बट क्योंकि वो बहुत छोटी-सी बात थी मैं उसको शायद बड़ा बना देती। पर वो एक ही क्लास अटेंड की थी मैंने और वो इतनी हेल्पफुल थी कि नहीं, अभी पापा गुस्से के घोड़े पे सवार है। तो इवन मुझे भी हँसी आ रही थी बाद में इंस्टेड ऑफ कि हाँ, मैं रोऊँ, धोऊँ, गुस्सा करूँ, मूड ऑफ करूँ। तो थैंक यू सो मच आंटी ये बोलने के लिए कि तुम्हारे लिए वही क्लास होगा जो तुमको ज़रूरत होगा। वो सच में मुझे ज़रूरत थी। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। यस। चेंजेस तो सभी में ही आए, सबकी लाइफ में आए हैं इसको क्लास वगैरह करने से। तो जैसे मेरी सास भी पहले बोलती थी जब हम आए थे कि कोई भी चीज कपड़ा नया पहनो थैंक करके करो, लेकिन वो कुछ एक चीजों का ही था, इससे और काफी क्लियर हुआ, मतलब काफी अच्छा लगा। यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। क्लास करने का एक वो था कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा एक था मेरे पास भी, जैसे टाइम का बहुत उतने अच्छे से हम कर भी नहीं पाए, मेरे को ऐसा लग रहा है जितना, लेकिन जितना भी मेरे को आया अब हम बुक पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। बिल्कुल। एक था कि चीज अपने लिए एक टाइम निकाल के कुछ अपना, जैसे कोई हॉबी या कुछ होता उस टाइप से यस लाइफ में बहुत कुछ क्लियर हुआ है, बहुत क्लियर हुआ है। तुरंत कुछ होता है तो तुरंत बातें याद आ जाती है। जब हेल्थ को लेके सब कुछ है। थैंक्स होते हैं ना, जब हेल्थ को लेके थैंक्स होते हैं तो दवाइयां कम हो जाती हैं हमारी लाइफ में, मेडिसिन्स कम हो जाती हैं, और मतलब इतना एनर्जेटिक फील करते हैं ना जब हम हेल्थ को के लिए थैंकफुल होते हैं। तो यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, और ये जो मेडिसिन वाली बात इन्होंने बोली है ना, तो जब आप कोई मेडिसिन भी ले रहे हो, आपके बुखार है या सर दर्द है, आप कोई क्रॉसिन भी एक छोटी सी दवाई भी ले रहे हो, उसको आप थैंक्स करके लोगे ना, वो जितनी जल्दी असर करेगी, मतलब वो आपके शरीर में जाके नुकसान नहीं करेगी जो पेन किलर्स करते हैं, वो नुकसान नहीं करेगी। इसका मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी बहन के बेटे को ना थ्रोट प्रॉब्लम बहुत हो जाती थी, एक महीना दवाई चलती थी, और ये कोविड के चलते डॉक्टर्स कोई देख नहीं रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि ये दवाई मेरे बेटे के लिए अमृत है। उसने पिल्स के रैपर पे लिख दिया, और आप यकीन नहीं मानोगे 4 दिन में वो बेटा क्योर हो गया। वही पुरानी मेडिसिन के पर्चे से दवाई मंगाई थी, और 4 दिन में उसका गला ठीक हो गया, जिसकी वो महीनों 2-2 महीनों दवाई खिलाती थी। यस, पूरे विश्वास के साथ उसने लिख के और वो दवाई दी, और वो 4 दिन में ठीक हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, तो अगर दवाई भी ले रहे हैं तो ये सोच के लें कि वो बहुत फायदा करेगा, उसको थैंक्स करके, थैंक यू क्रॉसिन फॉर हीलिंग मी, उसके बाद लीजिए, ऐसे मत लीजिए। यस, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। इस क्लास में यही है कि प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है, और प्रेम से अपने आप को मतलब कैसे अपने दिमाग को, मतलब अपने को किसी से अगर कुछ नेगेटिविटी है तो अपने आप को कैसे शांति के लिए किसी को माफ कर सकता है। तो मेरे भी फैमिली में कुछ 7-8 मंथ से प्रॉब्लम चल रहा था, बट
मैं क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने लव के लिए उनसे इतना ज्यादा था, इसलिए मैंने उनके लिए मतलब रिलेशनशिप को फिर से नॉर्मल किया। नॉर्मल इन द सेंस मेरे को उनसे कोई अब वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपना नफरत छोड़ दिया। तुमने अपने अंदर से वह निकाल दिया जो भरा हुआ था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू भाभी। मैंने भी गुस्सा करना छोड़ दिया अपने हस्बैंड पे। मैं ही गुस्सा होती थी, वो नहीं होते थे। हाय सुवर्णा, अरे रितु बोल रही हूँ। इसकी सुवर्णा के बिना तो क्लास अधूरी रह जाती। अरे मेरे बिना इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन कैसे चल रही है यार, मेरे को तो बहुत देर क्यूरियोसिटी हो रही थी, बहुत कुछ शेयर करना था, बोलना था। सोती रहोगी तो कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी। मैं कीर्तन कर रही थी। अश्विन मैम का क्लास ज्वाइन की और रितु ना? हाँ अनुजा, मैंने तुमको देखा था। मेरे को पता है लास्ट, हमेशा लास्ट क्लास से तुम्हारा वो याद आता है। शाबाश शाबाश, गुड। तुला बड़ी सुंदर लग रही है, चेंज लग रही है। हाँ। और ज्योति, अरे वो तो डार्लिंग है, कहाँ थी वो? I mean, उसको भी बहुत मिस कर रहे थे सच में। रितु, हम लोग ना नाम से बात नहीं करते हैं, तुम जब तक चेहरा नहीं दिखाओगी तब तक बात नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ। हाय, हेलो हेलो हेलो। तुम्हारा इतना प्रोफेशनल हेलो है, हेलो हेलो हिलो हिलो। अभी पता है तुमने चेंज की बात की सुवर्णा, मेरे लाइफ में चेंज यार पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया है। ओके। अभी रिसेंट एकदम ताजा ताजा घटना जो घटी वो बताऊं? बताओ। मैं एक दिन के लिए वहां गई थी किशनगढ़, जैसे मार्बल्स का हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया मैंने, और ये तुम्हारी क्लासेस के बाद ही शुरू हुआ है। थैंक्स टू यू, यू आर पार्ट ऑफ माय काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो किशनगढ़ गई थी मार्केट देखने के लिए। अभी क्या हुआ, फ्लाइट 6:30 बजे की थी और उसमें लिखा रहता है 18:30, और वो क्या हुआ कि 18 की जगह मैंने उसको 8 ही देखा। फ्लाइट थी 6:30 बजे की, मैं 6:30 बजे पे एयरपोर्ट पे पहुंचती हूँ और उन्होंने कहा फ्लाइट तो भैया चली गई, और जयपुर से कोलकाता की कोई दूसरी फ्लाइट नहीं, नॉट अ सिंगल फ्लाइट फ्रॉम जयपुर टू कोलकाता। द बेस्ट पार्ट मेरे साथ क्या हैपन हुआ कि मैं एयरपोर्ट के अंदर थी। दूसरी पार्ट क्या हुई कि मेरा चेक इन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टिकट्स कोई भी जो है वो सुबह नेक्स्ट डे सुबह फ्लाइट थी 6 बजे की, तो 6 घंटे पहले ही वो आप कर सकते हो, और मैं शाम को 6:30-7 बजे वो सिक्योरिटी वाले उधर पार्ट पे नहीं जा पा रही थी। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ, मैं एयरपोर्ट के अंदर और सिक्योरिटी के बाहर जो बीच वाला जगह है, और जयपुर एयरपोर्ट इतना छोटा एयरपोर्ट है कि वहां पे कोई लॉन्ज नहीं है। द बेस्ट पार्ट ये हुआ कि मेरे को वहाँ पे मदर केयर रूम मिल गया। क्या डैम गुड रूम था, जो बेबी केयर का रूम होता है। वहाँ पे एक सिक्योरिटी ने मेरे को खुद ही बोला कि आप बोलिएगा मत, बट क्योंकि अभी इतनी सिक्योरिटी हो गई है कि वहाँ पे आप एयरपोर्ट पे ऐसे रह नहीं सकते हो, यू आर नॉट अलाउड टू स्टे एनीवेयर एयरपोर्ट पे बिना टिकट के। मेरे पास खाना नहीं था, मुझे एक इंडिगो वाले ने खाना भी मंगा दिया स्विगी से, जो मेरा एकदम मनपसंद खाना था। बढ़िया से बेड मिल गया, मैं आराम से वहां पे लेटी उठी बैठी, बड़े मजे से। मेरे पास रामायण बुक थी जो मैं पढ़ रही थी, और मुझे एक एक शब्द ऐसे ना हवा की तरह अंदर जा रहा था, एक श्वास से ग्रेटिट्यूड निकल रहा था कि यार ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी मनोज बोल रहा है फोन करके कि मैं तुम्हारे लिए रूम बुक कर देता हूँ। मैं कहा कि मैं एयरपोर्ट के बाहर अभी नहीं निकल रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट सेफ टू स्टे आउट ऑफ सिक्योर्ड प्लेस की जगह से। रात की ठंड थी, मेरे पास आराम से शॉल चादर सब थी। आई वॉज वेरी सिक्योर्ड, आई वॉज वेरी, आई मीन दैट वॉज अ ब्लेसिंग। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया जिंदगी का। सो थैंक्स टू यू। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे अंदर इतना ग्रेटिट्यूड एंड लव है कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय love and gratitude. So lots of blessings to you, and stay like this only.
एंड यस, और किसी को कुछ कहनी है? मैं सिर्फ मेरे एक को ही, हाँ मेरे को आपके भी चारों तरफ ना ऑरा लगता है स्टार्टिंग से। सच में एक दीदी हम शाइन टोटली फेस और अग्री एक है। ऑरा जैसा फील Agree. हुआ स्टार्टिंग से। नहीं आपको नहीं, पता है अब ये भी हम आपको यही ना सोच रहे सिर्फ थे। नहीं सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है। जब आप मेरे से रियल में मिलोगे ना, मैं एकदम ऑर्डिनरी। वो ठीक है, रियल वो में रियल में भी बहुत दिखता और है। भी स्वीट धांसू है है। ये, रियल में बहुत धांसू है ये, मजा आ जाता है। अच्छा, थैंक दीदी यू जब सो आपसे मच। मिलेंगे जब जरूर 20 देखेंगे बार हम। तो टैकल कर रही है तो कुछ तो बात होगी। मेरी एक शेयरिंग और है, ये एकदम ऑनेस्ट शेयरिंग है, यहाँ हाँ, तक कि एकदम ऑनेस्ट शेयरिंग है, ठीक है? सुवर्णा यार तुम डांटना मत, बस मेरे को बोल लेने देना प्लीज। बस ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि मुझे भी कुछ बोलना है। जल्दी बोलो। सुवर्णा और हम लोग सब कोई क्लब टाउन में भी थे, बट अभी यहाँ हम लोग जब आए, ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले मेरी मुलाकात सुवर्णा से हुई थी। तब तक मैं जानती भी नहीं थी सुवर्णा है कौन, बट द वेरी फर्स्ट मीटिंग से मेरे को हमेशा ये लगता था शी इज अ प्योर गोल्ड। और इसका नाम भी वही है, सुवर्णा, सुवर्ण, यू नो, प्योर गोल्ड। तो हमेशा से यू हैव बीन वेरी लकी टू मी, क्योंकि जब भी तुम्हारा प्रेजेंस मेरे लाइफ में आया है, हमेशा देयर इज सम चेंज इन सम अदर सेक्टर ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ हो, चाहे वो फ्रेंडली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो, मैंने ये ऑब्जर्व किया है दैट यू आर ए प्योर गोल्ड टू मी। तुम्हारा बहुत वैल्यू है मेरी लाइफ में। बस अब इतना ही बोलना था, इतना ही आ रहा है और इससे ज्यादा आता भी नहीं है। थैंक यू सो मच, एंड आई ऑल्सो वैल्यू योर फ्रेंडशिप वेरी मच। थैंक यू। मेरे को ही बोलना है मिक्की बिल्कुल दीदी। कि हम लोग बहुत प्राउड फील करें कि मेरी सिस्टर हो, है ना किंकू? यस। हम लोग को बहुत खुशी होता है, और आगे तुम हम लोग को मोटिवेट करने के लिए क्लास कंटिन्यू करना, भले ही यस थोड़ा यस, गैप जरूर लेके। जरूर। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए बोलती कहीं तो हम रहेगी। लोग फिर भूल जाते हैं, जब तुम करती हो अरे तो फिर याद आ ये जाता है। लास्ट सेशन मेरी तारीफ का सेशन नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इस बुक के बारे में, इस नहीं, बुक हम से लोग जो तारीफ अच्छा नहीं कर लगा। रहे हैं, हम लोग अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बॉटम एक्सेप्ट कोर करती फ्रॉम हूँ। देयर हार्ट, it's actually there. They are sharing their feelings. थैंक यू वेरी मच। और मैं बताऊं, छोटी छोटी मतलब हम अगर ये लव और ग्रैटिट्यूड में रहते हैं ना, और सपोज लव करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अभी कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है कि प्यार निकल ही नहीं रहा है, कभी ऐसा हो ना, तो ग्रैटिट्यूड पे आ जाएं। कृतज्ञता बहुत इजी है देना, और कृतज्ञता फील करते करते ना ऑटोमेटिक लव आ ही जाएगा। मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब भगवान इतनी कृपा है। हर छोटी कोई भी बात सोचती हूँ ना, पूरी हो जाती है। मतलब सुबह मैंने सोचा कि आज तो मालिश कराने का बहुत इच्छा हो रहा है, लेकिन मैंने फोन नहीं किया उस मालिश वाली को, आलस में रह गई कि छोड़ो ना, कल परसों कभी कर लेंगे। अपने आप गेट पर कोई मेड आई, कोई काम है क्या? हम बोले क्या काम है भाई बताइए, हम मेरे पास तो कोई काम नहीं है, हम मालिश भी करता है, हम ये भी करता है। हम बोले कर दो भाई, आ जाओ मालिश कर दो। अपने आप मालिश हो गई। मतलब छोटी छोटी जरूरतें अपने आप, मतलब यू जस्ट फील, यू जस्ट थिंक ऑफ इट, और वो पूरी हो जाएंगी। आप लोग सबके साथ हमेशा ऐसा ही होगा। तो जस्ट बी इन द जोन ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड एक चीज कि हमेशा हमेशा खुद को बहुत खास समझना है। हम सब बहुत खास हैं, वी आर ऑल यूनिक। ठीक है, हमारे बच्चे खास है, हाँ फैमिली खास है, सब खास है, लेकिन हम खुद बहुत यूनिक और बहुत खास है। हम लोगों को किसी न किसी यूनिक पर्पस के लिए बनाया है गॉड ने। सो हमेशा खुद को बहुत ऊंचा रखें, खुद को बहुत ज्यादा प्यार करें। ठीक है, खुद को प्यार करना खुदगर्जी नहीं होती है। सेल्फ लव इज नॉट बीइंग सेल्फिश। तो खुद को बहुत ज्यादा प्यार करें। एंड थैंक यू एवरीवन। एंड हम लोग फिर जरूर मिलते रहेंगे, कुछ न कुछ नया सीखेंगे, एंड ये जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। यस, और किसी को और कुछ बोलना है इस बुक दीदी बस बहुत थैंक यू आपको। बोलते कहाँ से हमको, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के नए लिए। क्लास का वेट करेंगे। यस रजनी जी, थैंक यू सो मच। सी यू। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अरे ड्रीम्स के लिए भी बोलना था ना, कि वो जो ड्रीम अपना लिखे हैं
से वी कांट मतलब मुड़ नहीं सकते हैं क्योंकि मेरा एग्जाम्पल है कि मैंने अपने ड्रीम में लिखा था कि मुझे किया की गाड़ी चाहिए। मैंने बुक करा दिया था i20, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। मुझे 1.5 महीने बाद भी उसको चेंज करनी पड़ी, वो किया की ही गाड़ी लेनी पड़ी मुझे, और अब वो फाइनल हुई है। तो मतलब जो मैं ड्रीम लिस्ट में लिख रही हूँ मेरा वही आएगा। अब समझ में आ रहा है। अब मतलब थोड़ा मैं क्लियर कर देती हूँ। मतलब इसने अपनी ड्रीम में लिखा था कि मैं किया गाड़ी ले रही हूँ, और फिर जब इन लोग गाड़ी बुक किए तो इन्होंने i20 का न्यू मॉडल एक कर दिया, और अब उसका वेट करते जा रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी आ ही नहीं रही है। और अब फाइनली इन्होंने किया को ही बुक किया, और वह अब मतलब जो हम अपने सपने लिख देते हैं ना, यूनिवर्स बोलता है यस, ग्रांटेड, तथास्तु। ठीक है, फिर हम शायद उससे कम की उम्मीद में छोटे में ही सोचते हैं कि संतुष्टि कर लें, लेकिन नहीं, यूनिवर्स बोलता है मैं आपको वो बड़ी वाली चीज दूंगा, आप छोटे में क्यों संतुष्टि कर रहे हैं। सो जो भी जिंदगी में चाहिए, फर्स्ट स्टेप लिख लो। जब हम लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है। उसके बाद का स्टेप्स है लव, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, बाकी सब बाद का। पहला स्टेप लिख लो। ठीक है, ओके, यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग मृदुला। होप तुम्हारे लिस्ट के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं। यस, थैंक यू। चलिए, सभी के सपने बहुत जल्दी पूरे होंगे, एंड कीप ऑन शेयरिंग, ग्रुप में शेयर करते रहिए जो भी कुछ अच्छा लगे, कुछ अच्छा हो आपके साथ। एवरीवन, बाय बाय, लेट्स Thank you. Thank you, Didi. gratitude for this beautiful session. उषा आंटी, आप कहीं जा रही है घूमने फिरने, आपके शक्ल से लग रहा है। मैं अभी पानी देने का टाइम है मेरा। अच्छा, ओके, गार्डन में। अच्छा, हाँ, मैं पानी देती जा रही हूँ। ओके, चलिए, हाँ, थैंक यू God for this beautiful life, for this beautiful session, for these beautiful people. I love you, God, and thank you. You are the best. Thank you, everyone. Thank you. We all love you, Didi. We all Thank you, love Didi. you, and I love you all too. Yes. Thank you, Bye-bye. thank you so much. Bye. for Thank you so much. Thank you, Jyoti. We will miss you. No, I will not miss you. हम तो continue रहेंगे. Yes, waiting for another season. Yes.